हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू अपना पोर्टफोलियो। आज हम इमरजेंसी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इमरजेंसी फंड बनाना। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है इमरजेंसी फंड। ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसके बिना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अब आप सोच रहे हो कि ये इमरजेंसी फंड किस तरीके से करना है और कितना करना है। ये अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इमरजेंसी फंड कितने समय का होना चाहिए? ये मैक्सिमम 6 मंथ और मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए। अगर किसी फैमिली का एक्सपेंडिचर मंथली एक्सपेंडिचर 10,000 के अराउंड है तो उसका इमरजेंसी फंड 60,000 होना चाहिए। और अगर किसी का 20,000 के अराउंड है मंथली एक्सपेंडिचर तो उसका इमरजेंसी फंड 1,20,000 के अराउंड होना चाहिए। ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपकी जॉब चली जाए या आपको ऐसी बीमारी या प्रॉब्लम आ जाए जिसे रिकवर होने में आपको 1 से 2 महीना लग जाए, तब ये इमरजेंसी फंड आपके मदद करेगा। अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपने जितना भी अपने फाइनेंशियल गोल में इन्वेस्ट किया होगा उसे आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए ये इमरजेंसी फंड ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो वो आपके बुरे वक्त में आपकी मदद करता है बिना किसी स्ट्रेस के। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी कि आप कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, कहाँ से कमाओगे। इसलिए ये इमरजेंसी फंड ज़रूरी होता है कि ताकि वो आपके बुरे वक्त में आपकी मदद कर सके। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है और ये इमरजेंसी फंड आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं आना चाहिए। ये फंड इजी टू यूज़ होना चाहिए जो आपके 10 से 15 मिनट में आपको विड्रॉ कर पाए।